झारखंड में बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2023 की शुरुआत होते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा में कार्यक्रम हुआ। इसके बाद शनिवार को प्रदेश कार्यालय में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बीके सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस से आए हरीश तिवारी ने भी बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान बीके सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हमने भी सोचा कि बीजेपी को ज्वाइन कर इस पार्टी के लिए और देश के लिए अपना योगदान दे। झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी होटवार जेल से बाहर निकली। इस दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक कमल प्रसाद समेत परिजनों ने होटवार जेल पहुंचकर पूर्व विधायक निर्मला देवी का स्वागत किया। इस दौरान विधायक कमल प्रसाद ने कहा कि वर्षों बाद पूरा परिवार एक साथ हुआ, इससे अच्छी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि बड़कागांव में हुए आंदोलन मामले में पूर्व विधायक निर्मला देवी को रांची MP MLA की कोर्ट ने सजा सुनाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल दिया और निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने कल ही मैक्लुस्कीगंज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग भी की और आज ही रांची में चोरों ने पुलिस को चुनौती दे डाली। हद तो ये हो गई कि चोरों ने सरकारी गाड़ी पे भी हाथ साफ कर दिया। रांची के मोराबादी मैदान से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बोर्ड लगी एक सरकारी गाड़ी गायब हो गई। इसे लेकर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने समाज को मुक्ति वाहन की सौगात दी है। विधायक मनीष जायसवाल ने अपने विश्वेश्वर दयाल पथ स्थित सेवा कार्यालय के समक्ष मुक्ति वाहन की पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से इसकी चाबी मुक्तिधाम सेवा संस्थान के सचिव नीरज कुमार को सौंपी। विधायक निधि वर्ष 2020-21 के अंतर्गत करीब 14.5 लाख रुपए की राशि से इसे खरीदा गया है। ये मुक्ति वाहन पूरी तरीके से वातानुकूलित है और उसमें शव के सुरक्षित रखने के तरीके के साथ 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है। पाकुड़ में मकर संक्रांति के अवसर पर परगला नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वर्षा नहीं होने की वजह से नदी का पानी सूख गया है, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान करने में परेशानी हो रही है। हालांकि कमेटी की ओर से मकर संक्रांति को देखते हुए नदी के अंदर JCB के माध्यम से गड्ढा खोदकर पानी निकाला गया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी कम हो। आपको बता दें कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कई दशकों से श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाते आ रहे हैं। जमशेदपुर के युगांतर भारती संस्था की ओर से 18वां स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने दोमुहानी तट पर पहुंचकर नदी पूजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। युगांतर भारती के सदस्य सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि नदियां प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, इसे संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए। नदियों का पूजन कर उनके संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। सिमडेगा SP सौरभ ने SP कार्यालय सभागार में जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक के क्राइम गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी से पिछले महीने के दिशा निर्देशों के अनुरूप अब तक किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने प्रोजेक्ट PPT के माध्यम से थानावार अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 6 पुलिसकर्मी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हजारीबाग का दिल कहे जाने वाले कन्हरी पहाड़ का जीर्णोद्धार हो रहा है। अब लोग यहां से सनराइज और सनसेट का लुत्फ उठा पाएंगे। अंग्रेज के जमाने की बनी सीढ़ियों को भी कोटा मार्बल से सुसज्जित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हजारीबाग पूर्वी के DFO सौरभ चंद्रा के प्रयास से 18 लाख की लागत से इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। DFO ने बताया कि कन्हरी पहाड़ की चारों तरफ मिट्टी और मोरम से मरम्मत करवाया जा रहा है और सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेड़ भी लगाया जा रहा है।